जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सबका बी.एड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें महामैराथन की क्लास आज 24 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से 2024 तक के। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मोर, मुख, मस्तक, मित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर जो है मोर शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। मोर तत्सम शब्द नहीं है। मोर का तत्सम होगा मयूर। मयूर शब्द जो है तत्सम है। मुख जो है यह तद्भव है। इसका मुख जो है यह तत्सम शब्द है। मस्तक भी तत्सम शब्द है। मस्तक का तद्भव रूप होगा माथा। माथा या सिर इंपॉर्टेंट है। मित्र भी तत्सम है, इसका तद्भव होगा मीत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधन आशा का संधि रूप होगा निराशा, नि आशा, निशा, निराश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निधन आशा का संधि रूप क्या होगा? निराशा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है निराशा। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? लोचन, लोहा, लाख, लाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द है लोचन। लोचन शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? लोचन का तद्भव होगा आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है? परिमाण बोधक, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है समुच्चय बोधक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? घोड़ा, खीर, ऊंची, चूल्हा। कौन सा ऑप्शन राइट है? देशक, विदेशक और तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द विदेशी है? तो वह है ऊंची। ऊंची शब्द जो है यह विदेशी शब्द है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन। चक्रपाणी में कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण होंगे चक्रधर, चक्रधर। इसके अलावा नीलकंठ, महावीर। महावीर भी बहुब्रीहि समास है। महावीर के अलावा पीताम्बर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पीताम्बर, दशानन, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे मूर्तिकार। मूर्तिकार शब्द जो है यह तत्पुरुष समास है। राजद्रोही इंपॉर्टेंट है, राजद्रोही। इसके अलावा राजद्रोही, राजकुमार, धर्मयुद्ध, ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास है। जितने भी समास लिखाए जा रहे हैं सभी
बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे दिन रात, काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है। दिन रात, माता पिता, दिन रात, माता पिता, अन्न जल, अन्न जल, यह एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची, जैसे पंचरत्न, पंचरत्न, सप्ताह। इसके अलावा दोपहर, दोपहर, चौराहा, ये सभी क्या हैं? द्विगु समास है। त्रिफला, यह भी द्विगु समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, यह पूछा था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सिंदूर, 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर सिंदूर का वर्तनी शुद्ध पूछा है। व्याकरण की दृष्टि से सिंदूर इस प्रकार से लिखा जाता है, सिंदूर, बड़ा ऊ की मात्रा है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंदूर, थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न जल शब्द युग्म का सही अर्थ है? कड़ दूसरा, अनाज दूसरा, दूसरा अनाज, अनाज और, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर पूछा है अन्य, अन्य, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, अन्य, अन्य, दोनों एक ही शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक अन्य का अर्थ होता है अनाज और वहीं दूसरे अन्य का अर्थ होता है दूसरा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में है अनाज दूसरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? संधि, सुगंध, सूरज, शून्य, कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो वह है सूरज शब्द। सूरज शब्द जो है या तद्भव है, इसका तत्सम होगा, तत्सम शब्द होगा सूर्य। सूर्य जो है यह तत्सम शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज का अर्थ नहीं होता? कमल, शंख, मोती, सूर्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जलज का अर्थ नहीं होता, तो वह है सूर्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूर्य। जलज के सभी पर्यायवाची हैं, कमल, शंख, मोती, ये सभी क्या हैं? जलज के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची होंगे मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, तरण, ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। जलज का अर्थ नहीं होगा सूर्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? वत्स, अग्नि, पुष्प, डिबिया, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो वह है डिबिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डिबिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है लड़का बैठे बैठे खाता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण जो है बैठे बैठे, बैठे बैठे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द होगा, गे, हे, पानी, पेय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द होगा,
तो वह है पेय। डी ऑप्शन करेक्ट है, जो पीने योग्य हो पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के, अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं धीरे धीरे अच्छे लड़के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पद कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह है अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार का विलोम होगा संचार, विचार, समाचार, अनाचार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनाचार। संचार का विलोम शब्द क्या होगा? संचार का विलोम शब्द होगा असंवाद, असंवाद। वहीं बात करते हैं विचार, विचार का विलोम शब्द होगा अविचार, अविचार। समाचार का विलोम शब्द होगा इतिहास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम किसका पर्यायवाची है? पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आकाश। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे व्योम है, गगन, गगन भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द है, अंबर, इसके अलावा नभ, ये सभी क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आसमान भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द है। बात कर लेते हैं पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होंगे पर्वत, पर्वत है, दिन, पर्वत है, शैल है, इसके अलावा अचल, अचल है, गिरि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गिर शब्द जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची नग होंगे, शिखर। ये सभी क्या है? पहाड़ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। बात कर लेते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द। सूर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे मार्तंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। मार्तंड किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है पहाड़ का। दिनकर भी पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। दिनकर हो गया, रवि है, इसके अलावा भास्कर, भास्कर है, प्रभाकर है, तरड़ी है। ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा, चंद्र जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चांद का पर्यायवाची शब्द है हिमांशु। हिमांशु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है शशांक। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है चंद्रमा का। हिमांशु, राकेश, शशि, सारंग, ये सभी चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है आकाश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची नहीं है दृग, तुरंग, लोचन, चक्षु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और घोड़े के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे अश्व, अश्व का अर्थ भी होता है घोड़ा। इसके अलावा है तुरंग, ये सभी क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है घोटक, यह एग्जाम में पूछा गया है। घोटक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है घोड़ा का। सैंधव भी घोड़ा का ही पर्यायवाची शब्द है। आंख का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है डी है। दृग, लोचन, चक्षु, नयन, ये सभी क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, प्रभाव, भाव, अनुभाव। कौन सा आपने आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तिरोभाव। भाव का विलोम शब्द होगा अभाव। प्रभाव का विलोम शब्द होगा अप्रभाव। और वही बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव का विलोम शब्द होगा विभाव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मानव पढ़ चुका तब वह आया, इस प्रकार का वाक्य है मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? मानव पढ़ चुका तब वह आया, इस प्रकार का वाक्य है, यह जो होगा मिश्र वाक्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है? यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? आना, पालना, मेहमान, पैर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पाहुन शब्द का अर्थ है मेहमान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता, पित, इत या इति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर समर्पित शब्द में प्रत्यय पूछा है। कौन सा ऑप्शन राइट है? समर्पित शब्द में इत प्रत्यय है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली निम्न में से किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद, हजारी प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? तितली निम्न में से किसकी कृति है? तो वह है जयशंकर प्रसाद जी की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद। इनकी अन्य रचना जो है तितली है, कंकाल है। इसके अलावा आंसू, आंसू, झरना, कामायनी। कामायनी इम्पॉर्टेंट है। इरावती, इरावती रचना जो है यह अपूर्ण रचना है। इरावती रचना जो है यह अपूर्ण रचना है, इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। कंकाल, आंसू, झरना, कामायनी भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद की रचना जो है, इनकी रचना है रस कलश। रस कलश बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास इम्पॉर्टेंट रचना है। चुभते चौबते यह भी हरिओद की ही रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल यह एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य रचना है चारुचंद्र लेख, यह भी हजारी प्रसाद की ही रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? विजय सेन, मधुकर, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई। कौन सा ऑप्शन राइट है?
बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पंक्ति कह रहा है, काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? यह है अमीर खुसरो की पंक्ति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यासा शब्द में दैट डैश भाववाचक संज्ञा बनती है? आस, प्यास, प्यास, प्यार। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्यासा शब्द में भाववाचक संज्ञा बनती है तो वह प्यास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्यास। प्यास शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुरत्त, ठाकुरी, ठाकुराइन। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वह है ठकुराइन। थर्ड ऑप्शन राइट है, ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? खिलाड़िन, खिलाड़ी, खिलाड़ियाँ। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वह है खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? खिलाड़ी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, राखी पर बाजार सजे हुए हैं, कमरे में ताला लगा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से किस ऑप्शन में लगा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में ही लगा हुआ है। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द है? व्यापारों, व्यापारी, व्यापारी, ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द है व्यापारिक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यापारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है? तो यहाँ पर है भूतकाल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ए, बी और सी यानी तीनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है? तो वह है भाववाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भाववाच्य में क्रिया प्रधान रहती है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या 5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? तो वह है 2 भेद। पहला जो है महाकाव्य, पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। यही 2 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तक क्या है? दोहा, कवित्त, सवैया, ये सभी कौन सा ऑप्शन राइट है? मुक्तक क्या है? ये सभी हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी हैं, दोहा, कवित्त, सवैया, ये सभी मुक्तक हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक देश हित में जान देते हैं। रेखांकित शब्द है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सैनिक देश हित में जान देते हैं, यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सुनीता खाना बना रही है कौन सा काल है? यहाँ पर है वर्तमान काल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वर्तमान काल। सुनीता खाना बना रही यानी क्रिया अभी चल रहा है तो वर्तमान काल है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, दोनों ए और सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्विगु समास। काफ़ी बार बताया जा चुका है, द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची, और द्विगु समास के अन्य उदाहरण जो होंगे त्रिफला, त्रिफला, चौराहा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चौराहा, दोपहर, दोपहर, सप्ताह, पंचरत्न, ये सभी क्या हैं? द्विगु समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे आजीवन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आजीवन, यथाशक्ति,
यथाशक्ति, यह जो है अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, भरपेट, यथास्थान, हर रोज, ये सभी क्या है अव्ययी भाव समास हैं। द्वंद्व समास की बात करते हैं। दिन रात, दिन रात, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दिन रात, अन्न जल, अन्न जल। इसके अलावा धन दौलत पाप पुण्य, ये सभी क्या है द्वंद्व समास हैं। कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास है नील गगन, नील गगन इंपॉर्टेंट है। महापुरुष, महापुरुष भी कर्मधारय समास है। चरण कमल, चरण कमल कर्मधारय समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतधन मार्ग, सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ स्वर संधि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सतधन मार्ग यानी सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निस, निस, निस या नी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो वह है नी शब्द। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नी शब्द जो है या उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है कि सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, संयोग रस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है कि सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर है वीर रस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वीर रस है। यहाँ पर जो है वीर रस की प्रधानता है। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर झुका तूने, नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मूर्छा गया तेरा हृदय जलपात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है? सिर झुका तूने, नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। तो यहाँ पर जो है मान शब्द आया है। मन, मानव, मनो, यह सभी क्या हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, करण तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तुलसी कृत शब्द में समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर करण तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर जो है करण तत्पुरुष समास में से और द्वारा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है तुलसी कृति यानी तुलसी द्वारा कृति, तुलसी द्वारा रचना कृति। तो यहाँ पर अन्य उदाहरण जो होंगे करण तत्पुरुष समास के, इसके अन्य उदाहरण होंगे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, करुणापूर्ण,
करुणा पूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण। अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण होंगे आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, यथास्थान, हर रोज। द्विगु समास की बात करते हैं। त्रिफला, चौराहा, दोपहर, सप्ताह, पंचरत्न, ये सभी बताए जा चुके हैं। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। चक्रधर, नीलकंठ, महावीर, पीताम्बर, दशानन, ये सभी क्या हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह धन चल की संधि शब्द है। निचल, निरुचल, निश्चल, निश्चल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निधन चल की संधि शब्द है, यहाँ पर निश्चल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निश्चल। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, देशज, कौन सा ऑप्शन राइट है? गांधी इजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो वह है अंग्रेजी शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। उद्भव, अपकर्ष, तद्धार, उदार, कौन सा ऑप्शन राइट है? उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है अपकर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपकर्ष। उद्भव का विलोम शब्द होगा अवसान। उद्भव का विलोम शब्द है अवसान। उदार का विलोम शब्द होगा अनुदार। अनुदार, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, लाडली, दुहिता, आत्मजा, कौन सा ऑप्शन राइट है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होगा कल्याणी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कल्याणी। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे चंडिका, इंपॉर्टेंट है, चंडिका एग्जाम में पूछा गया है। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे कल्याणी, चंडिका, शैलपुत्री, भवानी, सुभद्रा, ये सभी दुर्गा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। द्वैता, आत्मजा, लाडली, ये सभी क्या है? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। और पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे आत्मजा, तनया, सुता, द्वैता, तनुजा, ये सभी क्या है? पुत्री के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्त से ली। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आंखों का तारा, आंख का काटना, आंख फेर लेना, आंखें दिखाना, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डैश डैश ली। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पर आंख फेर लेना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंख फेर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जूते चुरा रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोई जूते चुरा रहा है, कोई शब्द में यहाँ पर जो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।